मार्केटिंग इंडस्ट्री की। यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, ज्यादातर नेटवर्कर्स के साथ में दिक्कत क्या है? ज्यादातर नेटवर्कर्स के साथ में दिक्कत ये है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी वो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को अच्छे से समझा नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। और ये बहुत जरूरी है समझाना। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, आपके जो गेस्ट हैं, जब तक आप उन्हें अच्छे से ये समझा ही नहीं पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और वो हम पे भरोसा करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझाना आना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम इसको 3 पॉइंट्स में समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझाने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। और अगर आपने बहुत अच्छे से इसको सुन लिया, समझ लिया, और जैसा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं ऐसा ही अगर आपने मार्केट में इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत सारे लोगों का फॉलोअप आपको करना ही नहीं पड़ेगा। लोग बिना फॉलोअप किए ही आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से समझाना आना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है क्या। तो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसे समझने की और डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या? पॉइंट नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 जो आपने समझाना है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ये सिर्फ आपने बोलना नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बल्कि आपने समझाना है सामने वाले को कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों है। ठीक है ना। 2 शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है इक्वल और दूसरा शब्द है अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कमाने वाला आदमी मिट्टी बेच के भी पैसा कमा सकता है और लोग मिट्टी बेचकर, गोबर बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में भी। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ऐसी नहीं है जो कि सबके लिए समान रूप से अवेलेबल हो। ये बात है। ठीक है, अब जैसे आर्मी भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही है, आर्मी की भर्तियां निकलती रहती हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही है ना। आर्मी में भर्ती होकर भी अपने जीवन को अच्छा किया जा सकता है, लेकिन क्या हर कोई व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो सकता है क्या? नहीं। आर्मी में भर्ती होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आपको कम से कम इंटर पास होना चाहिए। अगर आपने इंटर पास नहीं किया है तो आप तो बिल्कुल एलिजिबल है ही नहीं। ठीक है, इंटर पास होने के बाद में फिर आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको रनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका छाती का फुलाव जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, है ना। उसके बाद एक रिटन एग्जाम भी होता है, रिटन एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। ये नॉर्मल सिपाही की भर्ती के लिए बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपको ऑफिसर में भर्ती होना है, ऑफिसर रैंक पे भर्ती होना है, तो फिर ये सारी प्रक्रियाएं तो होंगी, लेकिन ऑफिसर रैंक पे भर्ती होने के लिए फिर आपको एक इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के टफेस्ट इंटरव्यूज में से एक आता है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट सब कुछ होते हुए भी उस इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि वो अपॉर्चुनिटी तो वो भी है, लेकिन वो सबके लिए इक्वल नहीं है। ऐसे ही डॉक्टरी का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हर इंसान डॉक्टर बन सकता है क्या? हर इंसान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। ठीक है ना। अगर हमारी एज 60 इयर्स की हो चुकी है और मैं 60 इयर्स की एज में अगर मैं सोचता हूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोफेशन है मार्केट में, कुछ भी करके अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है। इस बिजनेस को एक 18 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 28 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 38 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 48 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 58 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 68 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, 78 साल का व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है। और अगर जिंदा है और 88 साल का या 98 साल का भी अगर कोई व्यक्ति है और अगर उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है, उसके अंदर कुछ करने की चाहत है, तो वो भी इस बिजनेस को चाहे तो
ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है और इसके अंदर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछी जाती इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। ऐसा भी नहीं पूछा जाता कि भाई यहाँ पर कि आपने 12वीं पास किया होगा तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने एमएससी किया होगा या आपने पीएचडी किया होगा तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जाता है। यानी कि अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहे पूरी हुई है या नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसमें एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं पूछा जाता। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आपको सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस के, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि सबके लिए, चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की कोई भी समस्या चल रही है जीवन में, अगर आपके अंदर फिर भी कुछ करने की इच्छा है, आपके कुछ सपने हैं, आप अपने भविष्य के प्रति यदि गंभीर हैं, तो यह मौका आपके लिए खुला हुआ है और आप इस मौके से कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपने समझाना है। अब इसी पॉइंट को और ज्यादा मजबूती से सामने रखने के लिए आपने दूसरा पॉइंट समझाना है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। अब आपने ये बोलना है, एक बार आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी समझा दिया, उसके बाद आपने समझाना है कि किस चीज की अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। ठीक है ना? अब पैसा कमाने के अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पैसा कमाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, है ना? पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। तो नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी बड़ी खासियत क्या है? दूसरी बड़ी खासियत यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी। नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जो खास बात है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत सारे लोग सवाल पूछ सकते हैं कि सर कैसे, सर क्यों, है ना? यहां पर समझाना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है। खाली बोल देने वाली बात नहीं है कि बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी है। भाई कैसे है बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी? जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि यार गवर्नमेंट जॉब एमएलएम से बढ़िया है, तो जब उनसे पूछने लगो कि भाई गवर्नमेंट जॉब एमएलएम से बढ़िया क्यों है, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे ही जब आप मार्केट में बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी क्यों है, ये सामने वाला पूछेगा और ये आपको समझाना पड़ेगा। देखिए समझाना कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, अब हम मनी अर्न करने के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां से हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों ने रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सुना होगा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में भी आपने सुना होगा। वो किताब भी हो सकता है आपने पढ़ी होगी, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं। एक्चुअल में है क्या, दुनिया की छोड़ो, खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जब पैसा कमाने की बारी आती है ना, जब एक बच्चा जो होता है जब वो पैसा कमाने के बारे में सोचना शुरू करता है, तो ज्यादातर लोगों की सबसे पहली मेंटेलिटी क्या है? इंडिया के अंदर सबसे पहली मेंटेलिटी लोगों की क्या है कि सरकारी जॉब मिल जाए। सबसे पहली प्राथमिकता लोग किस चीज को देते हैं? सरकारी नौकरी को, कि सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, अब सरकारी नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती, कुछ ही लोगों को मिल सकती है। तो जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई ठीक है, जिनको नहीं मिल पाती फिर वो लोग अटेम्प्ट करते हैं कि चले यार सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई तो कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सी बढ़िया किसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, कोई अच्छा सा डेजिग्नेशन मिल जाए और लाइफ बड़ी मस्त हो जाए, अच्छा सा एनुअल पैकेज मिल जाए। ये फिर लोगों की सेकंड प्रायोरिटी रहती है कि चले यार सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, तो अच्छा प्राइवेट में अच्छा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब इंसान को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाती और प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पाती, क्योंकि इतने सारे बेरोजगार हैं और इतने तो नौकरी के अवसर है नहीं कि सभी को नौकरी मिल जाए, है ना? सिर्फ 10% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है, 90% लोगों को तो नौकरी मिल ही नहीं पाती।
तो बाकी के जो 90% बचे हुए लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना कोई छोटा मोटा धंधा कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। किसी ने कोई दुकान डाल ली, या किसी ने कोई स्टॉल लगा लिया, कोई ठेला लगा लिया, है ना, या किसी ने अपना कोई भी छोटा मोटा जो है घर में से होम बेस्ड बिजनेस कुछ शुरू कर दिया। तो कुछ ना कुछ करके लोग अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए हाथ पांव मारते हैं। ये तीसरा तरीका है पैसा कमाने का, है ना। लेकिन इन 3 ऑप्शंस के अलावा एक और चौथा तरीका भी है पैसा कमाने का, और वो चौथा तरीका है कि जीवन में एक बार मेहनत करके एक लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप कर लिया जाए। ये चौथा तरीका है पैसा कमाने का। ध्यान से समझना, रिपीट कर रहा हूं। पहला तरीका सरकारी नौकरी, दूसरा तरीका प्राइवेट नौकरी, तीसरा तरीका कोई छोटा मोटा धंधा, और चौथा तरीका एक लार्ज स्केल बिजनेस यानी कि एक बड़ा धंधा। ये चौथा तरीका है, लार्ज स्केल बिजनेस। अब मुझे एक चीज बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा पैसा कौन से ऑप्शन में है? सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा है, या प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा है, या छोटे मोटे धंधे में सबसे ज्यादा पैसा है, या एक लार्ज स्केल बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है ना। लार्ज स्केल बिजनेस किसको कहते हैं? लार्ज स्केल बिजनेस जैसे टाटा जी का बिजनेस है, अंबानी जी का बिजनेस है, और अडानी जी का बिजनेस है, अपने मित्तल साहब का बिजनेस है। ये सारे लोगों के बिजनेस क्या है? एक लार्ज स्केल बिजनेस है। बाटा है, लार्ज स्केल बिजनेस है ना। इस तरीके से ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि एक लार्ज स्केल बिजनेस है। तो क्या लगता है, एक सरकारी नौकरी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पैसा कमाने का? हम सिर्फ यहाँ पर अभी पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पैसा कमाने का सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हो सकता है? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, छोटा मोटा धंधा, या एक लार्ज स्केल बिजनेस? मैं जानता हूं दोस्तों आपका जवाब आएगा एक लार्ज स्केल बिजनेस, है ना, कि भाई पैसा कमाने का सबसे बढ़िया ऑप्शन तो एक लार्ज स्केल बिजनेस ही है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि एक तो लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर आपकी आमदनी एक तो बहुत ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी आमदनी लगातार बहुत तेजी से बढ़ती है। आप एक ऐसे इनकम लेवल पे पहुंच जाते हैं जिस इनकम पे एक आम इंसान सोच भी नहीं पाता कि यार इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। और लार्ज स्केल बिजनेस से उतना पैसा बहुत सारे लोग आज की डेट में कमा रहे हैं, है ना। आप एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है लार्ज स्केल बिजनेस में? लार्ज स्केल बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आने वाले समय में आप काम कर पाने की स्थिति में नहीं भी रहते, तब भी लार्ज स्केल बिजनेस से आपको जीवन भर पैसा आता रहता है, और आपके बाद आपकी पीढ़ियों को भी लगातार पैसा आता रहता है। क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर में आप बहुत सारे लोगों को काम पे रख लेते हैं, और जब आप बहुत सारे लोगों को काम पे रख लेते हैं तो आप भले ही कुछ दिन अगर काम नहीं भी कर पाते, लेकिन ये सैकड़ों लोग जो आपके जिनको आपने काम पे रखा हुआ होता है, ये सैकड़ों लोग काम करते रहते हैं, और आपको लगातार पैसा आता रहता है। आपके घर के आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, आप देख सकते हो उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। फैक्ट्री का मालिक रोज रोज नहीं आता होगा उस फैक्ट्री के अंदर में, लेकिन वो फैक्ट्री रोज चलती होगी, और उस फैक्ट्री में रोज काम होता होगा, और उस फैक्ट्री से रोज उस फैक्ट्री के मालिक को पैसा आता है, कमाई होती है ना। इसको एक लार्ज स्केल बिजनेस कहते हैं। और लार्ज स्केल बिजनेस जो है ट्रांसफरेबल होता है, आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी सरकारी नौकरी आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं होती, कोई भी प्राइवेट नौकरी आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं होती, कोई भी छोटा मोटा धंधा आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होता है, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी उसको करेगी या नहीं करेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो छोटा मोटा धंधा है वो जीवन भर पहले आपको पकड़ के रखता है, ठीक है, और वो जो छोटा मोटा धंधा है वो जीवन भर पहले आपको पकड़ के रखता है, और जिस दिन आप रिटायर हो जाते हैं उस दिन आपकी अगली पीढ़ी को पकड़ लेता है, बांध के रखता है। वो आपकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जिस भी आदमी को धंधे से पैसा कमाना है उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। छोटे मोटे धंधे के अंदर स्केल बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, और हमारी अगली पीढ़ी को भी बिना काम किए भी बहुत सारा पैसा आता रहता है। ये इस लार्ज स्केल बिजनेस की खासियत होती है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी है एक लार्ज स्केल बिजनेस। और दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसमें आप गलती से ज्वाइन हो गए हैं, हो सकता है आपको आपके किसी दोस्त ने गलती से ज्वाइन करवा दिया हो, आपके किसी जान पहचान वाले ने आपको गलती से इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया हो, या हो सकता है कि
आपको जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया गया हो, आपके दोस्त ने आपको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर, आपके भाई ने आपको अपने रिश्ते का वास्ता देकर हो सकता है ज्वाइन करवा दिया हो, लेकिन किसी भी कारण से आप इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक लार्ज स्केल बिजनेस है। गलती से ही सही, लेकिन आपने इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। आपने पैसा कमाने के सबसे बेस्ट ऑप्शन में कदम रख दिया है, चाहे आपने गलती से ही क्यों नहीं रख दिया है। ये दूसरी खासियत है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पहली खास बात क्या है कि ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी खास बात क्या है कि ये बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी है। ठीक है, क्यों है ये बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी? क्योंकि ये एक लार्ज स्केल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे होती है, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे देश में, हर एक शहर में, हर एक राज्य में आपका बिजनेस फैल जाता है। आपके नेटवर्क में हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, और वो लोग अपने लिए काम करते हैं और आपके लिए अपने आप काम होता रहता है ना। ये इस बिजनेस की खासियत है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक लार्ज स्केल बिजनेस है। तीसरी खास बात क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तीसरी खास बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप किसी को भी समझा दोगे ना, तो अगर सामने वाला 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए भी अगर महीने का कमाता होगा, तो वो भी इंसान एक बार की नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली लेने लग जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीरियसली सोचेगा जरूर, अगर आपने ये तीसरा वाला पॉइंट किसी के सामने रख दिया तो। और तीसरा पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी है, और दोस्तों तीसरी खास बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान बिजनेस है। क्योंकि जब आप किसी को ये समझाएंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग एक लार्ज स्केल बिजनेस है, तो आपको सामने वाला जो ऑब्जेक्शन आएगा सामने से, वो ऑब्जेक्शन आपको ये आएगा कि सामने वाला आपसे पूछेगा कि सर लार्ज स्केल बिजनेस है मान लिया, लेकिन फिर मैं यही लार्ज स्केल बिजनेस क्यों करूं? क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारे लार्ज स्केल बिजनेस है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं? ये सवाल है कि दुनिया में तो और भी बहुत सारे लार्ज स्केल बिजनेस हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं? तो उसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में जितने भी लार्ज स्केल बिजनेस हैं उनमें सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट लार्ज स्केल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज इजीएस्ट लार्ज स्केल बिजनेस, इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब इस बात के पीछे भी तथ्य है, ऐसा नहीं कि मैंने खाली हवा में बोल दिया। इस बात के पीछे भी तथ्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान बिजनेस क्यों है। क्योंकि आपको इस पूरी दुनिया के अंदर में कोई भी अगर लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, तो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको लगेंगी। दुनिया के किसी भी दूसरे लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर में आपको ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला है प्लेस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए एक जगह का चुनाव करना पड़ेगा। आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां से आप अपने बिजनेस को चलाएंगे। दूसरा, फिर आपको बहुत सारी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री जुटानी पड़ेगी, बहुत सारा अदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैन फोर्स, मैन पावर, यानी कि आपको बहुत सारे लोगों को आपको जॉब पे रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको आपके पूरे बिजनेस का आपको जो है पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरा एक खाका, पूरा एक ढांचा आपको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे काम करने के बाद जाके आपका कोई लार्ज स्केल बिजनेस जो है वो सेटअप होता है। और ये सारी प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें आपका बहुत सारा टाइम भी लगेगा, बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। किसी भी लार्ज स्केल बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करने में ही करोड़ों रुपया लग जाता है, स्टार्ट करने में, उसको सिर्फ स्टार्ट करने में ही करोड़ों रुपया लग जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए लोग लार्ज स्केल बिजनेस क्यों नहीं सेटअप कर पाते? क्योंकि लोगों के पास करोड़ों रुपया है ही नहीं, इसलिए लोग लार्ज स्केल बिजनेस नहीं सेटअप कर पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे पंगे नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान लार्ज स्केल बिजनेस क्यों है? क्योंकि ये सारे पंगे जो मैंने अभी आपको बताए, जो ब्लू कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे पंगे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। दुनिया के अदर लार्ज स्केल बिजनेस में आपको प्लेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए, यानी कि काम करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह आपको चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्लेस ऑफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं है,
आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपने सिर्फ एक प्लान फोल्डर से आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अपने घर में रहते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। आपको अलग से कोई भी बहुत बड़ी प्लेस ऑफ ऑपरेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो आपको यहाँ पर कोई भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको शुरुआत में कुछ 5-7 हजार रुपए का कुछ आपने एक छोटी सी शॉपिंग करनी होती है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो किस चीज के एक्सपेंस हो जाएंगे? थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अपना इंटरनेट में डेटा पैक डालना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या एक्सपेंस है आज की डेट में? बस यही एक्सपेंस है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मुश्किल से 1000-2000 रुपए भी आपका महीने भर का खर्चा नहीं आएगा इस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है? जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आपको यहाँ किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको इन्वेंट्री जुटाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना? आपको किसी तरह के पंगे की जरूरत नहीं है। कोई आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखने की जरूरत नहीं है ना? तो ये सारे पंगे इस बिजनेस के अंदर में नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस जो है बहुत ही आसान बिजनेस हो जाता है। और ये दुनिया का एकमात्र और दुनिया का पहला लार्ज स्केल बिजनेस है जिसने एक आम इंसान को भी लार्ज स्केल बिजनेस करने का मौका दे दिया है। तो आप सारे के सारे लोग जो अभी इस समय इस सेशन के अंदर हैं, ये मौका आप सबके जीवन में भी आ गया है कि दुनिया का सबसे आसान लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप करने का मौका आपके सामने खुल चुका है। अब इस मौके का फायदा लेना या नहीं लेना ये आपके हाथ में है। ये आपके संस्कारों पे, आपकी आदतों पे निर्भर करता है कि आपको ये बिजनेस कितना समझ में आएगा। बाकी मौका आपके हाथ में आ चुका है। दुनिया का सबसे महान बिजनेस आपके हाथ में आ चुका है। आपको अगर ये बिजनेस समझ में आ गया तो आप इस बिजनेस के अंदर से इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी शायद आज आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, ठीक है? आप हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति के लेवल पे अपने आप को ले जा सकते हैं। रातों रात नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म के दम पर आप अपने आप को हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अमीरों की लिस्ट में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। लेकिन मेहनत के दम पर ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की। सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को समझाते हैं तो आधा अधूरा मत समझाइए, थोड़ा बहुत तीर तुक्का मत मारिए। अगर आपने समझाना ही किसी को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो ये है तरीका समझाने का। इस तरीके से आप लोगों को समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। और अगर आप इस तरीके से लोगों को समझाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आप जिससे भी बात करेंगे आप ज्यादातर लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा पाएंगे।